कहानी शुरू होती है उस समय से भी पहले के समय से, जब समय स्वयं भी अस्तित्व में नहीं था। ना धरती थी, ना आकाश, ना सूरज था, ना चांद, ना दिन था, ना रात्रि, ना कोई ध्वनि थी, ना कोई विचार। सब कुछ बस शून्य था। लेकिन उस शून्य में भी कुछ था। एक मौन था, और उस मौन में छुपी थी एक चेतना, एक अज्ञात संकल्प जो इस संपूर्ण सृष्टि को जन्म देने वाला था। उसी अदृश्य चेतना का नाम था परम शिव। इस वीडियो में आगे की कहानी काफी ज्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इसे स्किप मत करिए और अंत तक जुड़े रहिए। अगर आपको यह वीडियो कहीं भी अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल वैदिक चर्चा को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। परम शिव कोई रूप नहीं थे, ना स्त्री, ना पुरुष, ना जन्म, ना मृत्यु। वो केवल एक ऊर्जा थे, चेतना का वह महासागर जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की संभावनाएं समाई थी। जब उस परम चेतना में हलचल हुई, तब उत्पन्न हुआ एक प्रकाश का स्तंभ। ना उसका आदि था, ना अंत। वो केवल तेजस्वी अग्नि थी जो स्वयं में अनंत थी। उसी तेज से उत्पन्न हुआ काल, और जब काल उत्पन्न हुआ तभी आरंभ हुआ सृष्टि का खेल। पंच तत्वों का निर्माण हुआ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों तत्व एक दिव्य महासागर में मिल गए, जिसे कारण सागर कहा गया। उसी कारण सागर की शांति में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, शेषनाग की शैया पर लेटे, नेत्र मूंदे, ध्यानस्थ। वे थे भगवान विष्णु। वे अनंत समय तक निश्चल पड़े रहे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, तब उनके नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ, और उस कमल से जन्म लिया ब्रह्मा जी ने। चार मुख वाले, ज्ञान के अधिपति, सृष्टि के निर्माता। ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में दृष्टि डाली। चारों ओर शून्यता थी। उन्होंने सोचा, क्या मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं? उन्हें भगवान विष्णु दिखाई दिए। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूं, इसलिए मैं प्रथम हूं। विष्णु ने उत्तर दिया, मैं कारण सागर में पहले से उपस्थित हूं, इसलिए मैं आदि हूं। दोनों के बीच तर्क बढ़ने लगा। गर्व की अग्नि दोनों के भीतर धधकने लगी। तभी अचानक उनके सामने एक तेजोमय प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। अग्नि का एक अनंत खंभा। ना ऊपर उसकी कोई सीमा थी, ना नीचे उसका अंत। ब्रह्मा ऊपर की दिशा में बढ़े, उस स्तंभ का शीर्ष खोजने। विष्णु नीचे गए, उसकी जड़ की खोज में। युग बीत गए, लेकिन न आदि मिला, न अंत। थक हार कर विष्णु लौट आए और स्वीकार किया कि वे उस प्रकाश का अंत नहीं पा सके। पर ब्रह्मा ने अहंकारवश झूठ बोला, मैंने उस स्तंभ का अंत देख लिया है। उसी क्षण वो तेज गर्जना करता हुआ फटा, और उसके मध्य से प्रकट हुए भगवान शिव, त्रिनेत्रधारी, शांत और रौद्र का अद्वितीय संगम। जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी, गले में सर्प सुशोभित था, और कंठ में विष की नीलिमा थी। शिव ने दोनों की ओर देखा, और उनकी दृष्टि में ऐसा ज्ञान था जो बिना बोले सब कुछ कह गया। शिव ने कहा, मैं आदि हूं, मैं अंत हूं। तुम दोनों मेरे ही अंश हो। ब्रह्मा, तुम सृष्टि करोगे। विष्णु, तुम पालन करोगे। और जब समय आएगा तो मैं ही इस सृष्टि का सहार करूंगा, ताकि नई सृष्टि का आरंभ हो सके। उस क्षण ब्रह्मा ने अपने झूठ के लिए क्षमा मांगी। विष्णु ने सिर झुकाकर शिव का वंदन किया, और तभी से ब्रह्मा को पूजा न जाने का श्राप मिला। जबकि विष्णु और शिव दोनों की पूजा युगों युगों तक होती रही। शिव न तो केवल सहार के देवता है, नहीं वे किसी सीमा में बंधे हुए हैं। वे समय से परे हैं, रूप से परे हैं। वो शून्य भी हैं
और पूर्ण भी। जहां कुछ नहीं होता वहां शिव होते हैं, और जहां सब कुछ होता है वहां भी शिव ही होते हैं। इसलिए उन्हें महादेव कहा गया है, क्योंकि वे केवल देवों के देव नहीं बल्कि ब्रह्मांड की आत्मा है। शिव के प्रकट होने के बाद ब्रह्मा ने शिव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने हमें दिशा दी, किंतु इस ब्रह्मांड में जीवन कहाँ है, जीव कहाँ है, मैं किसकी सृष्टि करूं? शिव मुस्कराए, हे ब्रह्मा, सृष्टि के बीज तो तुम्हारे भीतर है, पर उन्हें अंकुरित करने के लिए तप करना होगा। जब तक तुम अहंकार त्याग कर निर्मल चित्त से ध्यान नहीं करोगे, सृष्टि का रहस्य नहीं खुलेगा। ब्रह्मा ने शिव की आज्ञा मानी और सहस्त्र वर्षों तक तप किया। उनकी तपस्या की ऊष्मा से आकाश गूंज उठा, और तब शिव ने उन्हें 4 वेद प्रदान किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में सृष्टि, धर्म, यज्ञ, कर्म और ज्ञान के बीज छिपे थे। अब ब्रह्मा ने सृष्टि का आरंभ किया। उन्होंने अपने मन से मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया। मनु से मानव जाति का आरंभ हुआ, और धीरे धीरे विविध योनियां, देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, नाग, पशु पक्षी, वनस्पति सब प्रकट होने लगे। लेकिन उस समय तक प्रकृति निर्जीव थी। हर और स्वरूप था, पर जीवन नहीं था। शिव के बिना चेतना नहीं थी। वो शक्ति नहीं थी जो इस ब्रह्मांड में संतुलन लाती। तब शिव ने अपनी शक्ति से आदि शक्ति को प्रकट किया, मां आद्या, जिनसे बाद में जन्मी पार्वती, काली, दुर्गा और अनगिनत देवियां। आदि शक्ति ही थी वो जो शिव के बिना अधूरे ब्रह्मांड को पूर्णता देने आई। शिव और शक्ति के मिलन से ही सृष्टि में स्पंदन आया। शिव चेतना के प्रतीक, शक्ति ऊर्जा की धारा। जब ये दोनों एक हुए तब शुरू हुआ जीवन। तभी शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और ब्रह्मांड के 3 गुणों को स्थापित किया, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। विष्णु को सतोगुण सौंपा पालन के लिए, ब्रह्मा को रजोगुण सृजन के लिए, और स्वयं ने तमोगुण को धारण किया सहार और परिवर्तन के लिए। इसके पश्चात शिव ध्यान में लीन हो गए। वे कैलाश पर स्थित हो गए, हिमगिरी की गोद में। संपूर्ण ब्रह्मांड चलता रहा, पर शिव न वासनाओं में बंधे, न संसार की चकाचौंध से विचलित। वो निर्विकार योगी, केवल सत्य में स्थित। पर शिव की ये शांति भी चिरकाल नहीं रही। एक बार देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध छिड़ गया। असुर बलात् सृष्टि पर हावी होने लगे। तब सभी देवतागण शिव के पास पहुंचे। हे प्रभु, आप ही हमें मार्ग दिखाएं। आपकी शक्ति के बिना हम निर्बल हैं। शिव ने नेत्र खोले। उनकी तीसरी आग की ज्वाला से सारे ब्रह्मांड की दिशाएं कांप उठीं। उन्होंने अपने रौद्र रूप से वीरभद्र और काली को उत्पन्न किया। ये दोनों देवसेनाएं बनकर असुरों से भिड़ गई। असुरों का दंभ चूर हुआ और सृष्टि में पुनः संतुलन स्थापित हुआ। परंतु शिव कोई युद्ध प्रिय नहीं थे। वे केवल तब सहार करते जब धर्म डगमगाता। बाकी समय वे करुणा और ध्यान के समुद्र थे। एक दिन एक महान योगी जिनका नाम था भृगु शिव से मिलने कैलाश आए। उन्होंने देखा कि शिव भस्म रमाए हैं, शरीर पर बाघ की खाल लपेटे हैं, गले में सर्प है, भूतों के संग नृत्य करते हैं। भृगु ने कहा, क्या आप यही सृष्टि के त्रिनेत्रधारी हैं? क्या यही है देवों के देव? शिव मुस्कराए। वो क्रोधित नहीं हुए, क्योंकि शिव का मौन घमंड का उत्तर होता है। उन्होंने भृगु को ध्यान में बैठाया, और जैसे ही भृगु ध्यानस्थ हुए, उन्हें अपनी आत्मा के भीतर ही शिव के दर्शन हुए, ना केवल रूप में बल्कि चेतना के रूप में। वे रो पड़े। वो समझ गए शिव कोई आडंबर नहीं, बल्कि वो अनंत मौन है जहां सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं।
उसी दिन से शिव को महायोगी माना जाने लगा, वो जिन्हें न पूजा की आवश्यकता है न स्थान की, जो हर कण में, हर श्वास में, हर स्पंदन में है। अब तक शिव, ब्रह्मा और विष्णु के त्रिकाल में सृष्टि का क्रम चल पड़ा था, पर समय समय पर जब जब सृष्टि में अधर्म बढ़ता, जब जीव अहंकार में चूर होता, जब माया लोगों को भ्रमित करती, शिव एक बार फिर लीला करते, कभी रुद्र रूप में, कभी नटराज बनकर, कभी अघोरी साधु के वेश में, तो कभी भोले बाबा बनकर। उनकी हर लीला में एक ही संदेश था, त्याग से बड़ा कोई धर्म नहीं, प्रेम से बड़ा कोई योग नहीं, और सत्य से बढ़कर कोई शिव नहीं। ये कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि शिव कभी समाप्त नहीं होते। वो हर युग में, हर हृदय में, हर चेतना में पुनः जन्म लेते हैं। उनकी महिमा अनंत है, कथा अनंत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल वैदिक चर्चा को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी और भी अद्भुत कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद।